चलिए बच्चों, आ जाइए आप ही लोग का चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती राजू त्यागी। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग अभी अभी नए जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। जिससे क्या होगा, वहाँ दबाने पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाले ऑल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, यदि जितना मैं वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड करूँगा, आपको समय टू समय मिलती रहेगी, ठीक है ना। और कब, पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी फेमस होना है उन टीचरों का जैसा, जैसे वो लोग यूट्यूब पर बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, फेमस हैं, ठीक है ना। तो चलिए, यदि अगर आपको समझ नहीं आती है तो हमसे कहिएगा कि हाँ, कमेंट करके कहिएगा सर हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है ना, हम पक्का समझा देंगे तो समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्नावली 4.3 में 9 तक क्वेश्चन हम करा चुके हैं। प्रश्नावली आपका है जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम 10 जो आज जा रहे हैं कराने, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक व्यक्ति, यहाँ नोट करने वाली बात है कि एक व्यक्ति है, चाहे कोई, मतलब एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, यानी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी, देखो, गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यहाँ पे कह रहा है, बीच में देखिए क्या कह रहा है, यानी मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय को ध्यान में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, ठीक है ना, सवारी गाड़ी की औसत चाल से, ठीक है ना, 11 किलोमीटर अधिक है, तो दोनों की औसत चाल क्या करना है, यानी दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है। इसी ओरली बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप जानते हैं जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो समय कम लेगा कि नहीं लेगा, और जिसकी स्पीड यानी जिसकी चाल कम रहेगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा समय लेगा। तो वही बात है, एक्सप्रेस जो गाड़ी है ना, यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी जो सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय क्यों कम ले रही है, क्योंकि उसकी औसत चाल में कितना बढ़ा दिया गया है, यानी 11 किलोमीटर उसकी औसत चाल बढ़ गई है, इसलिए 1 घंटा वो कम समय ले रही है, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पे अगर मान कर चलते हैं, ठीक है ना, कि हम मानेंगे कि, ठीक है ना, कि सवारी गाड़ी की, ठीक है ना, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। आ जाइए, हम यहाँ सबसे पहले मानेंगे कि माना, ठीक है ना, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो बाबू, सवारी गाड़ी से जो एक्सप्रेस गाड़ी है 11 घंटा क्या कर रही है, अधिक चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो यानी 11, इसमें हम क्या करें, इसकी औसत चाल 11 यहाँ पे हम जोड़ देंगे, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, भले एक्सप्रेस गाड़ी की, तो यहाँ लिखेंगे तथा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब दोनों के लिए तो दूरी सेम बराबर है, दोनों के लिए दूरी बराबर है कि ना है, बराबर है। तो यदि हम और अगर सवारी गाड़ी की अगर हम बात करें, यह कितना समय ले रही है और एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय ले रही है, तो दोनों का हम समय निकाल कर क्यों ना हम समय को बराबर कर ले, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी की जो समय क्या होगा, ठीक है ना, ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो सोचो एक बात से, इसका भी दूरी उतना ही होगा और इसका भी दूरी सेम कंडीशन है, ठीक है ना। तो सवारी गाड़ी का समय, सवारी गाड़ी की समय तो समय क्या हो जाएगी, यानी दूरी तो उतना ही होगा, आज समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारा कितना है, 132 किलोमीटर। तो यहाँ आप लिख देंगे 132 किलो, और जो चाल हमारा कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 16 ऐसे कर लो, x किलोमीटर प्रति घंटा, और चाल जो आपका किलोमीटर में, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगी
आपका हो जाएगा 132/x प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम वैसा ही एक्सप्रेस गाड़ी की हम समय निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस गाड़ी की समय तो इसकी देखो, ये भी इसका भी होगा दूरी बटा चाल, तो इसका भी दूरी कितना है, उतना ही है, तो इसका दूरी भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है ना। और चाल कितना हो जाएगा, तो इसका चाल कितना है, किलोमीटर हो गया, इसका हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से किलोमीटर कट गया, तो आपका हो जाएगा 132/x + 11, यानी आपका इसका इतना घंटा हो गया। अब हम प्रश्न से आते हैं बाबू। अब यहाँ प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न से आते हैं, ठीक है ना। जो एक्सप्रेस गाड़ी है, ठीक है ना, वो सवारी गाड़ी से, ठीक है ना, 1 घंटा कम समय लेती है। इसी हो रही बात है, जब इसकी चाल में, ठीक है ना, जब बढ़ोतरी होगी तो पक्का है कि समय कम लेगा, समझ रहा है ना। तो पक्का है कि समय कम लेगा। तो यदि हम दोनों का समय बराबर करके चेक करें कि क्या हमारा मान आता है, तो यहाँ देखिए, ये आपकी सवारी गाड़ी की क्या होगी, समय होगी, तो 132/x अब बराबर ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी का समय। जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये वाली, ठीक है ना, देखो यहाँ पर लिखे एक्सप्रेस गाड़ी जो क्या करे, 1 घंटा कम से, देखो यहाँ एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से कितना कर रही है, 1 घंटा कम समय लेती है। तो 1 घंटा यदि ये कम समय लेती है, तो यदि हम 1 घंटा इसमें प्लस कर दें यानी जोड़ दें, तो बराबर हो जाएंगे, दोनों समीकरण हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आज यदि अगर कह रहा है कि तुम ऐसा भी नहीं करना चाहते हो, तो 1 घंटा ही कम समय ले रहता है, तो 1 घंटा इसमें से घटा लो, तभी हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें 1 घंटा जोड़ देते हैं, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो हम इसको इस साइड में भेज लेते हैं। तो 132/x, ठीक है ना, बट्टा x माइनस कितना होगा, 132/x + 11। अब दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉसा ले लेंगे। क्या कर लेंगे, हम लॉसा ले लेंगे। अब बराबर आपका 1 की हो जाएगा ही। अब यहाँ लॉसा लीजिए, तो देखिए जिसका लॉसा नहीं निकलता है उसको हम गुना करते हैं, तो हो जाएगा x × x + 11 हो जाएगा। अब इससे भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो इससे आप इसमें गुना कर दो, यानी 132 में हमको गुना करना है x + 11 में, हो गई। अब इससे हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी माइनस है या तो माइनस डाल दो, ठीक है ना। 132 में तुम x से गुना करोगे तो कितना, 132x हो जाएगा। अब बराबर आपका ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे तो हम कर लिए, अब इधर आते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इससे पूरा में गुना कराइए, तो 132x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 132x ही होगा। देखो यहाँ पे 132 से गुना होगा तो 132x हो जाएगा, यानी 132x हो जाएगा, ठीक है, 132x। अब प्लस अगर 11 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस दे दो, ठीक है ना। तो 11 दूना 22 के 2, हाथ में हासिल 2, 11 ते 33, और 33 और 2 कितना होगा, 35, 35 के 5, हाथ में हासिल 3, 11 कम 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 14 लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे माइनस रहा, तो माइनस कितना रहा, 132x। अब बट्टा में अब इसका भी हम गुना करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, x में x से गुना होगा तो x² हो जाएगा। अब प्लस है ना, तो प्लस डाल दो, कितना हो जाएगा, x से तुम 11x में गुना करें कितना हो जाएगा, 11x। अब बराबर में आपका 1 है तो 1 दे दो। अब देखो कुछ कटने वाला है तो काट दो, 132x यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचे, अब देखिए, तो 14 से यहाँ पे बच गया आपका 1452। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, x² + 11x बराबर में आपका 1। और किसी भी संख्या का मान नीचे 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, तो 1 से गुना करोगे तो पूरा इतना ही का इतना ही आएगा, x² + 11x। अब बराबर कितना होगा, 1452। अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस में आपका 1452 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा आपको आ जाए समीकरण, ठीक है ना, तो आप यहाँ सबसे पहले डी निकालिएगा। क्या निकालिएगा? डी। तो हम डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। तो यहाँ देखो बाबू कितना है डी, भले बी कितना है, तो बी बराबर आपका है 11। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर अब माइनस 4 गुना ये कितना है कुछ नहीं तो 1, 80 कितना है माइनस में आपका 1452 हो गई। अब देखो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 14 से इसमें 4 से इसमें गुना कर दो 1452 में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा देखो ना, 4 दूना 8, अब 5 चौका 20 के 0, हाथ में असील 2, 4 चौका 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18, हाथ में असील 1, 4 एकम 4 आए, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब इस सब को जोड़ लेंगे, तो हम जोड़ते हैं तो 1 8 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 8 1 9, आई कितना हो जाएगा 5 एकम 5, इतना आ गया। चलिए अब इतना जब आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे मूल का सूत्र लगाएंगे। तो मूल का हमारा सूत्र क्या कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। तो मूल बराबर होता क्या है, मूल बराबर होता है आपका माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस बी रूट अंडर डी बट्टा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना, हम इस साइड में करते हैं, ठीक है। आ जाइए इधर, अब ध्यान दीजिए बाबू, अब जो आ गया तो हम यहाँ पे बैठा लेंगे इस फार्मूले पे। तो माइनस बी है तो पहले माइनस हम बी माइनस लिख देंगे। अब बी आपको कितना दिया हुआ है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बी कितना है 11 है प्लस में ना, तो यहाँ पे आप दे दो प्लस में 11 हो गया। और यहाँ पे आपका माइनस प्लस और रूट अंडर डी का मान कितना है देखो आया है 5929 हो गया। अब बट्टा में 2 और गुना 1 का ऐसे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो 1। अब यहाँ पे आते हैं सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका 11 कम 11 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस, और जब ये 59 सब आप 29 को तोड़िएगा तो ये 77 का आपका वर्ग होगा, ठीक है ना, और 2 एकम 2। तो जब इतना आ जाए तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ से हम 2 भागों में इसको कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाइए, एक बार हम 11 प्लस, ठीक है ना, 77 बट्टा 2 लेंगे, और एक बार 11 माइनस 77 बट्टा 2 करेंगे। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 बट्टा 2 हो जाएगा। तो काटिए तो कितना होगा 44 आपका ये जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 44 हो गया। ऐसे कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में 66 बट्टा 2, इसको काटिए कितना होगा 33 में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 33। किसी भी वस्तु की चाल माइनस में नहीं होती, इसीलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा 44 आ गया, ठीक है ना। तो लिख देंगे क्या, हमने x किसको माना था, अच्छा देखिए यहाँ पे एक मिस हो गई है, देखो यहाँ पे हम आंसर पर देख रहे हैं तो मिस है, देखो क्या है, यहाँ -11 है तो -11 दो, ठीक है ना। तो -11 दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी देखिए हम माइनस छोड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस छोड़ा है तो इस माइनस को लिख दिए, अब हो गई ना। तो यहाँ पे भी माइनस छूट गया है तो इसको भी करते हैं, ठीक है ना। तो अब घटेगा ना, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ से, अब घटा लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो कितना होगा आपका हो जाएगा 66, आई हो जाएगा आपको कितना 66 बट्टा 2 यानी क्या आ जाएगा 33, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 33 आ गया। इसको जब कीजिएगा इसको भी मिटा दीजिए, ये रॉन्ग हो गया है। तो माइनस में हो जाएगा आपका 88 बट्टा 2, काटिएगा तो 44, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा -44। तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी आपका सवारी गाड़ी की चाल जो x माने थे वो आपका आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी को उसमें क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, तो हमने x माना था तो x का वैल्यू कितना निकला है 33, तो यानी 33 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। यहाँ भी किलोमीटर दिए थे ना। चलिए अब कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी, तो एक्सप्रेस गाड़ी का आप यहाँ पे निकाल लो। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत
औसत चाल। तो कितना माने थे हम, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, यही ना माने थे। चलिए तो आपका हो जाएगा x का मान 33, आप प्लस 11 जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो यानी हम कहेंगे हमारे आंसर कौन को आया, देखिए ये सवारी गाड़ी की चाल हो गई कितना 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो गया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अगर आपको भी अभी तक आप देख रहे थे वीडियो, ठीक है ना, यदि आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबा कर ही जाएंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।